Yes, hello friends. This is ज्योति शुक्ला. Welcome in UPPSC ROARO PYQ सीरीज. सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2021 का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रही थी मैं. तो उसमें हमने 42 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे, राइट. 42 क्वेश्चन जो है वो हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में जो है वो कवर किया है, 3 से 4 पार्ट्स में. थोड़े थोड़े क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो किया है. ट्राई करेंगे आज की कम से कम 100 नंबर क्वेश्चन तक हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीके जीएस वाला जो पार्ट होता है 140 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के 43rd नंबर क्वेश्चन में. निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए. अच्छा हाँ, अगर आपने 42 नंबर क्वेश्चन तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है यूपीपीएससी ROARO PYQ करके. तो वहाँ पर आप जा करके हिंदी का भी है उसमें 60 क्वेश्चन और इसका भी है, ठीक है. तो आप देख सकते हो. चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को. तो निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए. तो JR6 दिया हुआ, ठीक है. जे के बाद आर देखो कितने नंबर पर आ रहा है कि तो जे अगर आप देखो तो जे के बाद KLMNOPQR, ठीक है, ये आता है 8वें नंबर पर +8. मतलब जे के बाद आर में +8 करना पड़ रहा है, राइट. आर के बाद वी ऐसे ही देख लो. आर के बाद STUV यानी यहाँ पर 4 करना पड़ रहा है, +4 करना पड़ रहा है, राइट. ई के बाद के देख लो. ई के बाद FGHIJK यानी कि कितना आ रहा है 6 नंबर. डी के बाद जी देख लो. डी के बाद EFG यानी कि आ रहा है 3 पर. अब ये एक चीज़ देख रहे हो आप, देखो यहाँ पर 2 दिया था, 2 से 3 की तरफ बढ़ा, मतलब 1 बढ़ा. 5 से 6 बढ़ा और 3 से 4 हो गया. लेकिन पहले में देख रहे हो 6 से 7 होना चाहिए था, या यहाँ अगर 8 नंबर तक बढ़ रहा है तो वहाँ पर 7 होना चाहिए था. तो यही जो है मिसमैच है, और जो अलग है उसी को हमें टिक करना है. तो यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा. हाँ, इसमें ना अभी हमने जो है मैं काउंट कर रही थी. अगर आपको ना और गैपिंग वगैरह पता है, अगर आपने लेटर्स को अच्छे से कर लिया है कि जे कौन से नंबर पर आता है, आर कौन से नंबर पर आता है, तो आप तुरंत जो है वो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है. चलिए आए चलते हैं 44 नंबर पर. घटते उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र क्रम सही है. ध्यान देना, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के टर्म में पूछा है कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ है. तो ज़्यादा से कम की तरफ हमें जाना है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सागर में देखो बायोडाइवर्सिटी है तो ज़्यादा, लेकिन बहुत बड़े एरिया में है, ठीक है. लेकिन अगर हम कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो मैंग्रोव में होता है. देखो अब मैंग्रोव 2 ऑप्शन में दिया है, ये वाला तो काट ही दो. पहले सागर में नहीं होता, सागर में नहीं होगा, तो पहला दूसरा में से अब देखो हो सकता है. मैंग्रोव हो गया. मैंग्रोव के बाद फिर देखो यहाँ सागर दे दिया. सागर नहीं, सागर देखो सागर क्या होता है ना, खारा पानी होता है, और खारे पानी में इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है. माना कि उसमें बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे मैंग्रोव से और घास के मैदान वगैरह से, तालाब से, तो उससे वहाँ की प्रोडक्टिविटी हमें कम दिखेगी. तो देखो अब सागर यहाँ दे दिया ना, तो ये अब देखो गलत हो गया और आपका ऑप्शन जो है वो सी आ गया. मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और फिर आ जाएगा आपका सागर. नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है. देखो अब ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. क्यों डिफिकल्ट है? अगर आपने ना आर्टिकल आपको पूरा याद है तब तो सही है, अगर आपको आर्टिकल नहीं याद है तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट बन जाता है. और जनरली ये सब आर्टिकल ना नहीं याद रखता है कोई भी. तो आरओ में इस तरीके के ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहीं से भी कोई भी आर्टिकल वगैरह उठा करके पूछ लेते हैं. खैर इसका जो होगा वो 253 होगा. बाकी की भी अगर हम बात करें तो बाकी के जो आर्टिकल्स हैं, अगर हम आर्टिकल 252 की बात करते हैं तो इसमें बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं, राज्यों के लिए जो संसद है वो विधि बना सकती है, ठीक है, उनकी सहमति से. ऐसा नहीं कि राज्य नहीं चाहते हैं और संसद जो है उनके लिए विधि बनाए, तो उनकी सहमति से राज्य जो है वो बनाएगा विधि. और अनुच्छेद 249 की बात करते हैं तो राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित को देखते हुए संसद, देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, राष्ट्रहित को देखते हुए जो है वो संसद कानून बना सकती है. और अनुच्छेद जब 250 की बात करते हैं तो ये उस समय की बात है जब आपातकाल लगा हो, जब राष्ट्र में इमरजेंसी जो है वो लगा हो, तब उस समय राज्यों के लिए जो है वो संसद कानून तब बनाएगी, ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपात के समय में राज्य सूची के विषय पर ये कानून बनाए. सब जो केंद्र सूची है उस पर तो वो संसद बनाता ही है, राज्य सूची के विषय में भी ये ध्यान रखना. वैसे आर्टिकल 250 ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. होप आपको समझ में आ रहा होगा. 45 के बाद आ जाते हैं 46 नंबर पर. कानून आप इंग्लिश में भी देख सकते हो. कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है. अब देखो पहला बोल रहा है इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी में से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, तो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है. हाँ,
ये जानते हो प्राचीनतम मंदिर मतलब कि ये गुप्त काल, आपने गुप्ता पीरियड पढ़ा होगा, आपने गुप्ता पीरियड जो है वो पढ़ा होगा, तो ये उस समय का जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना इसी के साथ में कि ये जो गुप्त काल में था ना, ये टेराकोटा हिंदू मंदिर था, जो कि कौन सी शैली में बना था, अगर शैली पूछ लिया जाए तो वो नागर शैली था। कौन सी? नागर शैली। आपको पता होगा नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में, ठीक है। तो नागर जो होता था वो उत्तरी एरिया में होता था, इट मीन्स अगर हम अपने उत्तरी भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर नागर चलता था, और अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका द्रविड़ चलता था। और आपके मिडिल वाले एरिया में, जैसे कि अगर हम आंध्रा और आप अगर इधर देखो उड़ीसा वगैरह वाले एरिया में, तो उधर वेसर शैली जो है, वेसर का मतलब हो गया, वेसर शैली जो होता था वो मिक्स्ड होता था, यानी नागर और द्रविड़ का मिक्स को मिला करके जो बनाया गया था वो आपका होता था। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? अब देखो, जो बारबोसा था ये भी था, डोमिंगो पायस भी था, और फर्नाओ नूनीज भी था। और ये सब कब आए थे जानते हो? ये विजयनगर साम्राज्य की जो है वो यात्रा करते हैं, और ये सब के सब पुर्तगाली थे। लेकिन जो पीटर मुंडी है ना, ये नहीं था। ये कहाँ का था? ये था इंग्लैंड का। ये था इंग्लैंड का एक व्यापारी था। क्या था? एक मर्चेंट था, व्यापारी था, और वो यहाँ पर अपना व्यापार वगैरह करने के लिए आया था। आगे आते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखो, ये आपका अगर आप देखो, सुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महिब। तो राजा चेत सिंह जो थे वो बनारस का, देखो बनारस का विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि आप जानते हो ना कि जब मुगल हार गए थे ना ब्रिटिशर्स से, जब मुगल हार गए तो फिर इनके साथ ब्रिटिशर्स ने संधि की। आपने सुना होगा इलाहाबाद की संधि की, और इलाहाबाद के साथ ही ये अवध वाला रीजन जो है वहाँ पर भी संधि की, तो उसी में आपके बनारस वाला रीजन भी आ गया। तो ये ना संधि किए थे। संधि इस तरीके से था कि वो एकदम मतलब जो ब्रिटिशर्स कहते उसी के अनुसार जो है वो काम होता। तो यहाँ के राजा थे ये जो चेत सिंह थे। अच्छा, चेत सिंह के नाम पे ना हॉस्पिटल वगैरह भी है बनारस, अगर आप कभी गए हो और देखा हो तो चेत सिंह हॉस्पिटल वगैरह है। तो बहुत ही जाने माने, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध एक राजा रहे हैं जिन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखो, रबड़ थाईलैंड में होता है, बिल्कुल सही है। कहवा मंगोलिया में नहीं भाई, कहवा मतलब कॉफ़ी ना, कॉफ़ी तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मंगोलिया में नहीं होता, मंगोलिया में कॉफ़ी नहीं होता। ये छोटे मोटे रीजन में हम देख सकते हैं। तो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है आपका वही ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गलत हो गया आपका। जैतून स्पेन में, बिल्कुल सही है। गन्ना ब्राज़ील में, ये भी सही है। तो ब्राज़ील में गन्ना भी बहुत ज़्यादा होता है और कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो गलत है वही सही है, मतलब आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50 में आते हैं, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। देखो, जो अगर नदी में प्रदूषण होता है, नदी में प्रदूषण का मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो जल में घुलनशील क्लोरीन नहीं होगा, ओजोन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन। आपने सुना होगा ना BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, ठीक है। तो अगर हम किसी भी जल की अगर हमें शुद्धता की पता करनी है कि ये कितना प्रदूषित है और कितना प्रदूषित नहीं है, तो हम BOD की माप लेते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को देखते हैं कि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल जो है वो कितना है। नेक्स्ट है, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो अगर आप देखो, ढाका गुवाहाटी नहीं, ढाका चटगांव नहीं, ढाका कोलकाता नहीं, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। देखो, ये भी थोड़ा सा ना अगर अच्छे से पता है तभी आप कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने सुना कि यार ये तो ढाका और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, दोनों जलपाईगुड़ी के बारे में नहीं पता है, तो आप कोलकाता लगा सकते हो, आप चटगांव लगा सकते हो, आप गुवाहाटी लगा सकते हो। गुवाहाटी तो मान लो नहीं लगाओगे क्योंकि ये आसाम में पड़ता है ना। बाकी ये सभी तो क्या है, ये सभी आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मिताली एक्सप्रेस जो है न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाया गया था। नेक्स्ट है, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल समझ। देखो, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। किसका? इसके पहले वाला जो था वो भी करंट का ही क्वेश्चन था। तो ये था न्याय आपके द्वार, ठीक है, एक पहल जो बनाया गया था। तो अब जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक बार करंट अफेयर को बिल्कुल देखोगे आप। नेक्स्ट है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? ये देखो, आपने 10th क्लास का फिजिक्स जो है वो दे दिया है। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। तो जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है तब जो है ये ज़्यादा प्रकाश देता है, यानी कि पैरेलल में, जब ये पैरेलल में होता है तो ज़्यादा प्रकाश देता है, और सीरीज में होता है तो कम लाइट जो है वो होता है। तो 53 का जो है वो दूसरा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 54 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर वर्तमान अवस्थिति। अब देखो कोल, कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, देखो इनका पुराना नाम दिया हुआ है, पुराना नाम और नया नाम। तो देखो जो अलीगढ़ है ना, इसका कोल कोयल नाम था, तो ये तो बिल्कुल सही है। महोत्सव नगर महोबा का नाम था, ये भी सही है। महोदय श्री कन्नौज का नाम था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो जिजाक भुक्ति कौसाम्बी दिया है, नहीं ये गलत है। जिजाक भुक्ति जो था वो कालिंजर का नाम था। किसका नाम था? कालिंजर। अगर आपने सुना होगा कालिंजर, कालिंजर तो बहुत ही फेमस रहा है इतिहास में, तो हिस्ट्री में। तो कालिंजर जो है, कालिंजर का नाम जो था पूर्व नाम, वो जिजाक भुक्ति था। अगर हम कौसाम्बी की बात करते हैं कि कौसाम्बी का जो है वो पुराना नाम क्या था, तो आप बता सकते हो कि कोसम था। क्या था? कोसम जो है इसका पुराना नाम था। किसका? कौसाम्बी का। और जिजाक भुक्ति किसका पुराना नाम था? तो कालिंजर का पुराना नाम था। आगे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च में? तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही ईजी था, उत्तर प्रदेश सबको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं 55 के बाद 56 में, ये भी देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसका? करंट अफेयर का। डाविंसी और ये है वेरिटास, नासा द्वारा घोषित किए गए नए मिशन। नासा कहाँ का एजेंसी है? तो ये आपका यूएसए का है, ठीक है। यूएसए का जो है, जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में इसरो है, वैसे ही यूएसए का नासा है, और बहुत ज़्यादा मिशंस वगैरह जो है वो लॉन्च करता रहता है, आप देखते रहते हो। तो ये जो थे मिशन वो किससे रिलेटेड थे? तो ये शुक्र से रिलेटेड थे। अच्छा, इंडिया ने कोई ऐसा मिशन प्लान कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, और अगले साल करीब दिसंबर 2024 में आप देख सकते हो कि शुक्र मिशन भी जाएगा, ठीक है। शुक्र मिशन भी इंडिया जो है वो लॉन्च करने वाला है। अभी आप देख रहे हो कि अभी चंद्रयान जो है वो रिसेंटली अब जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 57 में, संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण वृद्धि, नदियों का परस्पर जोड़ना। देखो अब देखो संगम से ना आपको याद आ सकता है कि नदियों का प्रदूषण से मुक्त या नदियों से रिलेटेड, बट बिल्कुल नहीं, ये नदियों से रिलेटेड नहीं है। संगम योजना जो है ये विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए है। तो ये स्कीम से क्वेश्चन है, और ये भी जो न्यूज़ वगैरह में रहते हैं उसी से क्वेश्चन है। इट मीन्स करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ये उस समय जो था वो नागालैंड था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर पर भी थोड़ा सा नज़र बना के चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। अब देखो 5 ईयर प्लान, 5 ईयर FYP 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। अच्छा, 5 ईयर प्लान टोटल कितने चले थे? कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी, उसके बाद बंद हो गया, और अब क्या आ गया? अब आ गया आपका नीति आयोग। अब क्या चलता है? अब आपका चलता है नीति आयोग। ओके, अब ये बोल रहे हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके विकास मॉडल, प्रयुक्त विकास मॉडल क्या था? तो प्रथम में जो था वो महालनोबिस मॉडल था। कौन सा था? महालनोबिस मॉडल। द्वितीय में अगर हम देखें तो ये था हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी दूसरे का दूसरा। तीसरे का था S चक्रवर्ती मॉडल, और चौथे का था आपका ये अशोक रुद्र मॉडल। तो देख लो अब कहाँ पे मिल रहा है, पहले का चौथा। एक मिनट गलत हो गया क्या कुछ? सॉरी, हाँ एक मिनट हमने गलत मिला दिया। पहला महालनोबिस नहीं था, बल्कि महालनोबिस दूसरा था। तो प्रथम जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था, बिल्कुल। और ये महालनोबिस जो है ये द्वितीय वाला था, ठीक है। तृतीय वाले में S चक्रवर्ती मॉडल था, और चतुर्थ में, एक मिनट क्या मिला रहे हैं हम, और चतुर्थ में आपका हो जाएगा ये, एक मिनट, तो चतुर्थ में आपका अशोक रुद्र मॉडल जो है वो हो जाएगा। तो आप अगर पहला भी पता रहता तो शायद आप कर ले जाते। तो पहले का आपका पहला दिया हुआ है, और इट मीन्स पहले का दूसरा। पहला हमने किस में मिलाया था? पहला हमारा है दूसरा में, तो पहला देख लो, दूसरा देखो, यहाँ दो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब दूसरे का जो है वो चौथा, दूसरे का चौथा यहाँ पर है, इट मीन्स कि B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एक बार हम मैच भी कर लेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर में, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो देखो विशेष सेना को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने सेना से रिलेटेड बहुत काम किया था, इसने बाजार नियंत्रण पर भी बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है। उसी के साथ में ये जो था अलाउद्दीन खिलजी खुद को जो है भगवान कहता था, खुद को जो है भगवान की संज्ञा देता था, ठीक है, यानी कि गॉड की संज्ञा देता था। नेक्स्ट आते हैं 61 में, निम्नलिखित में से कौन सा
पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो अगर आप इन देखो आपने पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि पैसिफिक ओशन में जो है वो देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलता है। तो टोगा भी है, तवालू भी है, ताहिती भी है, तिनियन नहीं है आपका। तिनियन जो है ये नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तिनियन जो है वो अपना अलग एक इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग से एक आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम 62 में आए, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का स्रोत है? तो यहाँ पर देखो केला, दाल, अंडा, मछली। तो यहाँ पर देखो आप हो जाएगा दाल। वैसे दाल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हो कि कोई बीमार वगैरह होता है तो बोलते हैं कि ना कुछ खाओ, भले ही कुछ ना खाओ, लेकिन आप थोड़ा सा दाल ले लो, ठीक है। दाल और दूध, ठीक है। इवन अगर आप लाइक नॉन वेजिटेरियन वगैरह हो तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स एंड विटामिन जो है वो देती हैं। अदरवाइज़ अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसके लिए दाल और दूध जो है वो कंप्लीट फूड, और उसके साथ में फ्रूट्स जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए कथन को 1 को 2 से इट मीन्स 1 और 2 एसर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। देख लो, आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हो तो दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया और एसोसिएशन इन 1867, सही है। और ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। तो आपका हो जाएगा क्या? ए और आर तो सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 64 में, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण से अपने मूल के रूप में समान दिखाई देंगे? तो समान दिखाई कौन कौन सा देगा? एक तो आप देख लो ए देगा। ए का अगर हम मिरर में देखेंगे ना, मिरर का इसका इमेज, तो ए ही आएगा। लेकिन अगर आप बी देखो तो बी का क्या हो जाता है? बी इस तरीके से दिखाई देगा और ए ऐसे ही दिखाई देगा, तो ये तो होगा नहीं। सी को अगर देखोगे तो सी भी उल्टा दिखाई देगा। तो इस तरीके से जब आप देख लोगे ना A to Z, तो आपका 11 ऐसे जो है लेटर्स हैं जिनको हम इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं मिला भी लेती हूँ कहीं कुछ, ठीक है। ओके, तो 11 ही होगा। अच्छा, ये मैं आंसर जो है वो वेरीफाइड, मैं UPPSC ने जो आंसर रिलीज किया था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं अपने मन से कर रही हूँ या कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 65 में, निम्नलिखित समूह में कौन सा शेष 3 से भिन्न है? तो देखो, दिशा दिया है, कंपास, सुई, चुंबक। अगर इन तीनों को देखो तो ये क्या है? ये डिवाइसेस हैं, ये हैं डिवाइसेस। लेकिन दिशा एक डायरेक्शन जो है वो डिवाइस नहीं है, तो यही आपका भिन्न है, यानी डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं 66 में, भाषा। डेनिश जो है वो डेनमार्क की भाषा है, बिल्कुल सही है। डच नीदरलैंड की है, बिल्कुल सही है। मंदारिन चीन की है, बिल्कुल सही है। भाषा जो है वो थाईलैंड की नहीं है, थाईलैंड की तो भाई थाई है, क्या है? थाईलैंड की थाई है। और भाषा जो है ये इंडोनेशिया की है, किसकी है? इंडोनेशिया का है, तो ये ध्यान रखना। तो ये गलत है और यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा, इंडोनेशिया का एक इंडोनेशियन भी है, ठीक है। इंडोनेशिया का इंडोनेशियन भी है और भाषा भी है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखो, सब में नहीं वाला ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक नहीं। मनुष्य की जो आंख है ना, ह्यूमन आई बिकम मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर नहीं, बल्कि येलो कलर के लिए सेंसिटिव होती है। किस कलर के लिए? तभी तो जो व्हीकल्स होते हैं, जो स्कूल के जो है बसेस वगैरह होती हैं, वो येलो कलर की बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दूर से ही दिखाई दें। और देखो, रेड कलर भी हम इसी तरीके से कहते हैं कि उसका जो स्कैटरिंग है उसको हम रिलेट करते हैं। लेकिन येलो कलर को साइंटिफिकली जो है वो प्रूव किया गया है कि येलो कलर ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू अनदर कलर। तो यही आपका गलत हो गया, तो यही ऑप्शन जो है वो सही है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, सही है। 1/16 सेकंड दृष्टि की क्षमता होती है, ये भी सही है, यानी दृढ़ता होती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर देखो तो 5 है, 6 है, 5, 6, 12, ठीक है। 4, 3, 6, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका आंसर जो है वो निकल करके आएगा 6। तो होप आप जो है वो कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात नदी के तट पर नहीं है? नदी के, देखो, भद्रावती तो कोई लौह इस्पात वो नहीं है, संयंत्र नहीं है, यानी कि आयरन स्टील प्लांट नहीं है। जमशेदपुर तो है भाई। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है? ये जो है सुवर्ण रेखा, कौन सी नदी है इसके पास में? इसके पास में है सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। और बोकारो जो है आपका, ये गार्जा रिवर और बोकारो रिवर, बोकारो खुद एक रिवर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी है, लेकिन भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है,
और ये दोनों जो है वो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। तो ये भिलाई जो है ये किसी नदी के किनारे नहीं है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 70 में, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ये जो है कच्चे तेल की कीमत जो है वो ब्रेंट इंडेक्स से रिलेटेड होगा। ये न्यूज, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, करंट में अक्सर करके आता रहता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा क्या कहलाता है? तो ये गोशामर का रेशम जो है वो इसको कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं 72 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया? तो ये 1833 का जो एक्ट आया था ना, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसी के तहत जो है इसको किया गया था। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया किसने लिखा था? तो फिरंगिया जो है ये मनोरंजन जी ने जो है वो लिखा था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिला। ये तो आई थिंक बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि आम जो है ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लीची, बिहार का लीची बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नारियल जो है वो केरल का फेमस है। और सेब जो है अपने जम्मू कश्मीर वाले एरिया में होता है। तो ये आप देख सकते हो कि पहले का 4 कहाँ पे है, ये देखो पहले का 4 यहाँ पे 2 मिल गया ये ऑप्शन, और पहला और दूसरा और चौथा तो कट गया। लीची बिहार की यानी दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 में आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखो दिया है करजन वाइली की हत्या। तो देखो करजन वाइली की जब हम हत्या की बात करते हैं तो ये हुआ था 1 जुलाई 1909 में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1909 में, 1909 में। और खुदीराम बोस, आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर में, अलीपुर में यानी कि बिहार में पड़ता है मुजफ्फरपुर में, वहाँ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कौन? प्रफुल्ल चाकी जो है वो बम फेंक देते हैं। किस पर? वहाँ का एक मजिस्ट्रेट रहता है, उसके ऊपर जो है वो बम फेंक देते हैं। बाद में चाकी जो है वो खुद फांसी लगा करके मर जाते हैं, और खुदीराम बोस जो है उनको वो रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। ये षड्यंत्र के नाम से भी फेमस है। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जो है ये फेमस है। और इसके बाद में आते हैं, अच्छा ये जो खुदीराम बोस थे ये कौन थे? ये अनुशीलन समिति से संबंधित थे। कौन सी समिति से? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किस समिति से जो है वो संबंधित थे। इवन इसी साल जो है यूपीपीएससी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में। बाल गंगाधर तिलक का जो समाचार पत्र था ना, ये 1881 में ही शुरू कर दिया गया था। और अब्दुल कलाम आज़ाद का ये जो था ये आपका करीब 1912 के समय में देखने को मिलता है, 1912 में। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1900, ये यानी कि ये वाला तीसरा जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो देखो ये तीसरा है, ये तीसरा है, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। ठीक है, अब 1881 के बाद आपको कौन सा थोड़ा सा पहले दिख रहा है? ये 1908, यानी कि तीसरे के बाद आपका दूसरा, दूसरे के बाद पहला, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडोनेशिया में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो इंडोनेशिया जो है तिमोर लेस्ते से भी करता है, मलेशिया से भी करता है, पापुआ न्यू गिनी से भी करता है, लेकिन ब्रुनेई से नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ ये जो है ये देहरादून मैंने लगा दिया, नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पौधे में गूटी लगाना। गूटी लगाना मतलब समझ रहे हो कि पौधे के थोड़ा सा ना उसको कट करके वहाँ पर हम मिट्टी लगा देते हैं और उससे फिर नया पौधा जो है वो हम उगाते हैं। तो ये वनस्पतिक प्रसारण, अगर आप इंग्लिश में शायद आप पढ़े हो, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हम गूटी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए हृदय शहरों में शामिल नहीं है? तो हृदय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हृदय बेसिकली सांस्कृतिक धरोहर के लिए था। किसके लिए? सांस्कृतिक धरोहर, मतलब कुछ ना धर्म मतलब कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, कोई धार्मिक जगह है, उसके लिए जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो लाया गया था ये योजना। तो उसमें वारंगल भी है, पुरी भी है, गया भी है, लेकिन आगरा नहीं था। तो यही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष को ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत, देखो पहला क्या है? पहला तो आपका सोलर है। क्या है? पहला सोलर है, और दूसरा जो है वो वाटर वाला है, यानी जल विद्युत ऊर्जा है। हमारे यहाँ ना वाटर भी बहुत ज़्यादा है, अगर हम चाहें तो इस वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 81 में, काशी लालेमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो अगर आप काशी लालेमा के देखो तो ये आपके भिंडी की जो है वो प्रजाति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अगर आप देखो तो ये आपके
इंडस्ट्रीज जो हैं वो कहलाते हैं, यानी सी ऑप्शन। आपने एमएसएमई के बारे में ना बहुत ही ज़्यादा पढ़ा होगा, तो एमएसएमई का ही एक पार्ट जो है ये सूक्ष्म उद्योग जो है वो देखने को आपको मिलता है इस तरीके से। निम्नलिखित में से किन राजाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो ये एक तो गोपाल थे और एक थे नंदीवर्मन पल्लमल्ल। अच्छा, हर्षवर्धन को आप बता सकते हो क्या? ये आपके जो थे ये वर्धन वंश के शासक थे। कौन से? वर्धन वंश के शासक थे। वहीं गोपाल जो था वो पाल वंश के शासक थे। कौन से? पाल वंश के शासक थे। ये बिहार वाले रीजन, बंगाल और बिहार वाले रीजन में इनका शासन आप देख सकते हो। ये जो पाल वंश थे इन्हीं का आपको त्रिपक्षीय युद्ध भी देखने को मिलता है। कौन सा? त्रिपक्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? राष्ट्रकूट थे, चोल थे और प्रतिहार थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये मिंडानाओ है जो कि फिलीपींस में देखने को मिलता है। किसमें? फिलीपींस के रीजन में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कार्यबल कितने प्रतिशत है? तो ये 23.7% जो है ये आपका वर्क फोर्स है हमारे उत्तर प्रदेश के टोटल पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समूह में से कौन सा एक अलग है? तो यहाँ पर अगर देखो तो टोक्यो जो है ये जापान का कैपिटल है, लंदन जो है ये आपके इंग्लैंड का कैपिटल हो गया, न्यूयॉर्क जो हो गया, न्यूयॉर्क किसी का नहीं है, राइट, और बीजिंग जो है ये चाइना का कैपिटल। तो न्यूयॉर्क तो एक यूएसए का सिटी है, क्या है? यूएसए का सिटी है, इसलिए यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुक्रम में से ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है और न ही ठीक बाद में 9 है? तो चलिए काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो 3 है, इसके ठीक पहले क्या बोला है? 6, जिसके ठीक पहले न तो 6, देखो इसके पहले 6 तो नहीं है और बाद में 9 भी नहीं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखो ये 3 है, लेकिन इसके पहले 6 है और बाद में 9 है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखो ये 3 है, इसके पहले 9 है और 7 है, तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 3 है, इस 3 के पहले 6 है बाद में 9 है, तो ये नहीं होगा। इस 3 के पहले यहाँ भी 6 और 9, मतलब 2 जो है वो सही हो जाएगा सी ऑप्शन का, सी ऑप्शन यानी दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो ये लहना को जो है उन्होंने घोषित किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो यहाँ पर अगर देखो तो चूना पत्थर किस में यूज़ किया जाता है? तो ये सीमेंट में यूज़ किया जाता है। कॉपर का यूज हम बिजली के बहुत सारे काम करने में लगाते हैं। बॉक्साइट का यूज हम हवाई जहाज निर्माण में करते हैं। उसी के साथ में मैग्नीज का उपयोग हम इस्पात यानी कि स्टील बनाने के लिए जो है वो करते हैं। तो क्या हो गया? पहले मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बहुत ही मतलब ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक गलत संख्या दी हुई है। तो देखिए क्या गलत दिया हुआ है? 2 को अगर 6 में आप करोगे तो 2 2 जा 4 + 2 क्या हो गया? इंटू 2 + 2 हो गया, राइट। अब अगर 6 को 16 में 6 से 16 कैसे हुआ? तो 6 2 जा 12 यानी इंटू 2 + 4 क्या हो गया? इंटू 2 + 4, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि इंटू 2 सब में हो रहा है और हर एक में 2 बढ़ता जा रहा है। 2 हुआ, फिर 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा? फिर 6 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो ये 84 को अगर 168 में 84 2 जा करोगे तो कितना आएगा? 84 × 2 अगर करो तो आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168। देखो ये इंटू 2 करने पर ही 168 आ गया, जबकि यहाँ पर क्या इंटू 2 करने के बाद ऐड भी करना चाहिए था। तो यही ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, 168 यही आपका फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो ये ई राशन कार्ड सेवा जो है वो दिल्ली की थी। तो ये भी करंट अफेयर का जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये अगर आप देखो तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही आते हैं बटेश्वर के मेले में, राइट। बटेश्वर है या नौचंदी का मेला है? एक बार श्योर करना, तो एक बार मैं भी इसको श्योर कर लेती हूँ। हाँ, नहीं, बटेश्वर का मेला नहीं। बटेश्वर के मेले में तो पशुपतिनाथ का मेला लगता है ना, पशुओं का मेला लगता है। नहीं, ये नहीं होगा। और नौचंदी का मेला होगा। नौचंदी मेला जो है वो हिंदू मुसलमानों का जो है वो प्रतीक है, हिंदू मुसलमानों का जो है वो प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी ब्रिटिशर्स और मैसूर में आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में। तो इनका जो युद्ध हुआ था वो आपका 1778 से 80 में हुआ था, दूसरा वाला। और द्वितीय फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था वो 50 से 54 में हुआ था।
और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो ये 1803 से 1805, और ये जो है ये आपका दूसरा हो जाएगा। यानी अगर देखो तो पहले का 3, देखो पहले का 3 कहाँ दिया, ये है, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? तो अंतिम सूबेदार जो था वो मुर्शिद अली खान था। तो आपको पता होगा इसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स का जो है यहाँ पर जो है वो कब्जा हो जाता है, और फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम जो है वो करने लग जाते हैं। 95 में आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये देखो कुशीनगर, कुशीनगर तो यूपी के मध्य आप अंदर देखोगे ना, वो बॉर्डर पे नहीं है। तो कुशीनगर, अब कुशीनगर कहाँ पे है, किस जिले में है? तो ये आपको देवरिया जिला में देखने को मिलता है। कौन से जिला में? देवरिया जिला में। और क्यों ये खास है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट? कुशीनगर हवाई अड्डा भी आपने देख लिया होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बन गया है कुशीनगर में। तो कुशीनगर में विश्व भर के लोग यहाँ पर जो है वो भ्रमण करने के लिए आते हैं। क्यों, इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या मिला था? निर्वाण। यहीं पर इनकी जो है वो मृत्यु जो है वो हुई थी। किसकी? महान गौतम बुद्ध जी के। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। एंटीगुआ और सेंट जॉन्स, ठीक है, डोमिनिका, सेंटी डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर और बहामास नसाओ। देखो इनकी राजधानी दी हुई है। अगर आपको देखो ये ना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा नाम दे दिया, उल्टा पुल्टा इन द सेंस कि जो छोटे छोटे कंट्री हैं जिनको ना हम इतना याद नहीं रखते हैं, ठीक है, जैसे करेबियन कंट्रीज़ का जो है वो नाम दे दिया। तो ये डोमिनिका का जो है ये सही नहीं है, डोमिनिका वाला जो है ये गलत है, और बाकी जो है वो सही है। अच्छा, अब गलत है तो ये सही क्या है? तो रोशो, रोशो जो है इसका सही जो है वो है ROSEAU, ये जो है करेबियन कंट्री है, ठीक है। तो ये करेबियन कंट्री जो है इसका कैपिटल जो है वो रोशू है, डोमिनिका का। नेक्स्ट आते हैं 97 में, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग नवरात्र का 9 दिन का व्रत रहते हैं, 10 दिन का व्रत रहते हैं, उनका ग्लूकोज लेवल लीवर से कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 97 के बाद 98 में आते हैं, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है, बिल्कुल सही, ये लक्ष्य रखा है रेलवे ने। और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी रखा था। तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये आंसर जो है ये आपके UPPSC के ऑफिशियल आंसर की से मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल नहीं, बल्कि ये जो है ये बटेश्वर मेला आगरा के पास में देखने को मिलता है। कहाँ पर? आगरा, यूपी का जो आगरा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर किसका, ये यहाँ पर किसका, शिव जी का मूर्ति है। यहाँ पर शिव जी की करीब सैकड़ों मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं, प्लस उसी के साथ में यहाँ पर पशुपति का मेला भी लगता है। यहीं पर पशुपति का जो है वो मेला लगता है, कई तरह के पशु जो है वो यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, बाकी के ऑप्शन जो है वो सही है। तो अभी फ्रेंड्स हमने 100 क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन तक यानी कि डिस्कस कर लिया है। बाकी बचे आपके 40 क्वेश्चन, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कवर कर लेंगे, और इसी के साथ में हम और भी नेक्स्ट ईयर के जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका अगर अच्छा फीडबैक मिलता है ना तो हम उसी तरीके से और भी अच्छा और भी बेटर कंटेंट जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।